हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 6 नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 12। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों पर्यावरण एवं प्रदूषण। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण और प्रदूषण पर। सभी ध्यान से सुनेंगे बच्चों। हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर वस्तुओं से भरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है बच्चों वो बहुत ही सुंदर वस्तुओं से भरी हुई है। पृथ्वी के अनेक स्थानों पर बड़े बड़े पर्वत सीना तान कर खड़े हैं, मानो ऐसे लगता है जैसे हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। पृथ्वी का अधिकतर भाग हरे भरे जंगलों से भरा हुआ है। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के जानवर विचरण करते रहते हैं। अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतुओं के साथ विशालकाय हाथी, जिराफ जैसे जानवर भी मिलते हैं। कहीं पर चहचहाते हुए पक्षी हैं तो कहीं सुंदर सुंदर नाचते हुए मोर दिखाई देते हैं। ये जंगल हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं तथा हमारे लिए श्वसन के लिए वायु का निर्माण करते हैं। प्रकृति से प्राप्त सभी वस्तुओं को हमें बड़ी सावधानी से उपयोग करना चाहिए तथा उनको सहेज कर रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां इनका लाभ उठा सकें। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं जैसा होना चाहिए। हमने अपने वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है। जंगलों को काटकर नए नए शहरों का निर्माण किया है। जंगली जानवरों को मारा जा रहा है। इस कारण हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। अनेक जानवर इस पृथ्वी से सदैव के लिए विलुप्त हो गए हैं। हमने अपने विकास की गति को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों की बलि ले ली है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। समुद्र के किनारे तथा झीलों में उगने वाली वनस्पतियां, रिहायशी बस्तियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, वह हमारे द्वारा फैलाए गए कूड़े करकट से आज प्रदूषण की स्थिति ने एक भयानक रूप ले लिया है। इस बढ़ते हुए प्रदूषण का प्रमुख कारण मनुष्य है। जो मनुष्य है बच्चों वो हमारा क्या है, वो कारण है किसका, प्रदूषण, वातावरण को प्रदूषित करने का। पृथ्वी को प्रदूषित करने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। ये पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, ये पेड़ काट रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। आज मनुष्य ने सभी बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पर बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की, जिसके समस्त अपशिष्ट पदार्थ नदियों में मिलाए जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने सभी बड़े बड़े नगरों की स्थापना इन बड़ी नदियों के किनारे की थी। आज शहरों को समस्त अपशिष्ट पदार्थ इन नदियों को प्रदूषित कर रहा है। जिन नदियों का जल अमृत के समान समझा जाता था, आज उनके जल को पीने से अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसमें स्नान करने से हमें त्वचा रोग संबंधी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। आज लोग अपने घर का कूड़ा कचरा नहरों, झीलों, तालाबों आदि में डालते हैं, जिससे ये डिब्बों, बोतलों तथा अन्य हानिकारक रसायन युक्त सामग्री से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। पुराने समय में वस्त्रों की धुलाई के लिए लोग पशुओं और वनस्पति तत्वों से बने साबुन का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। लेकिन आज के अधिकतर सफाई उत्पाद अप्राकृतिक डिटर्जेंट से बनते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, फास्फेट होता है। फास्फेट जो कि जल को हल्का बनाने में प्रयोग होता है। ये रसायन जल में रहने वाले सभी प्रकार के जीवन को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण बहुत सी नदियों से मछलियों का अंत हो गया है और बहुत से जलाशयों की मछलियां इतनी जहरीली हो गई हैं कि खाने से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। हमें आज से ही अपने वातावरण का सुंदर और स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सकें। हमें अपने व्यवहार और रहन सहन में परिवर्तन लाना चाहिए। नदियों के किनारे बसे महानगरों में जल को साफ करने वाले कारखानों की स्थापना करनी चाहिए। शहरों के अपशिष्ट को नदियों में गिराने से रोकना चाहिए, इससे इनका जल पीने लायक बन सके। हमें अपने बच्चों को जागरूक बनाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि अगर कोई एक पेड़ काटा जाता है तो समझो कि हमने हजारों टन स्वच्छ वायु को खो दिया। इसलिए हमें बच्चों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय को वृक्ष लगाने पर कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिससे बच्चे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए कि किसी भी वस्तु, सामान, कागज को नष्ट नहीं करना चाहिए और अधिकतर सामान ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे फिर नई वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। हमें सर्वप्रथम जनता और बच्चों को समझना चाहिए कि पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखा जाए, तभी हम अपनी सृष्टि व संसार को स्वच्छ एवं निर्मल बना सकेंगे। ठीक है बच्चों,
इस तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि स्वच्छ वातावरण, जो स्वच्छ पर्यावरण होता है उसी से क्या होता है, स्वच्छ पर्यावरण ही हमारा जीवन है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इस क्लास का लास्ट चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।